मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच एक बड़ी कॉमन टर्म है जो कि लिटरेचर में आपको मिलती है, और ये जो टर्म के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं नेट सेट या किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में, ये आपको डेफिनेटली इसके साथ आपको डील करना पड़ता है। आप समझ लेते हो, डेफिनेशंस के साथ जान लेते हो, पर जब आप क्वेश्चंस के साथ डील करते हो, ये सामने आपके क्वेश्चंस हैं, तब आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको आंसर ही नहीं मिलता। तो आज मैं आपको अश्योर करता हूँ इन क्वेश्चंस के साथ, जो कि पिछले यूजीसी नेट सेट और डिफरेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपको सारे डील करूँगा और आपको पता भी लगेगा कि ये मेटाफर असल में है क्या। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश मेंटर। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए और अच्छी एक कोचिंग लेने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर या मुझसे किसी ढंग से जुड़ सकते हैं। तो रूपक क्या है या मेटाफर क्या है? मेटाफर इट डिस्क्राइब्स वन थिंग एज एन अनदर थिंग। मेटाफर क्या है कि एक चीज़ को जो डिस्क्राइब किया जा रहा है उसको दूसरी चीज़ के नाम के साथ डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ, सिंपली कहूँ कि यू आर अ ब्लैक शीप, तू एक काली भेड़ है। आप सभी जानते हैं काली भेड़ क्या होती है। यहीं से मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल उठाई है। तू एक काली भेड़ है। तो कहते हैं कि एक ईडियम है, एवरी हाउस हैज़ अ ब्लैक शीप। हर एक घर में एक ब्लैक शीप होती है। ब्लैक शीप को जब ईडियम के रूप में लेते हैं, तब उसका मतलब होता है कि भाई ये जो बंदा है ये काम बिगाड़ने वाला है, ये घर का सत्यानाश करने वाला है। कहता हर एक घर में एक ब्लैक शीप होती है। अगर मैं सिंपली कहूँ यू आर अ ब्लैक शीप फ्रॉम योर हाउस, तो आप काम बिगाड़ने वाले हो, आप अपने घर के रिसोर्सेज को ख़राब करने वाले हो। तो मैंने आपकी बात करनी थी, पर मैंने आपके लिए ब्लैक शीप शब्द यूज़ किया क्योंकि आप भाई ब्लैक शीप हो, मैंने जैसे मीनिंग समझाया। तो इसी ढंग से हम रोज़ रूटीन में भी मेटाफर्स को यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं, लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ही इज़ अ डायमंड। वो तो हीरा है, हीरा। तो उसको हीरा कह के एड्रेस किया, तो ही इज़ अ डायमंड। तो रूटीन में ऐसे कहते हैं। कोई बंदा, कोई लड़की भारी भरकम है, तो उसके लिए आप कहोगे वो लड़की तो भैंस है। तो भारी होने के कारण, कुछ ना कुछ क्वालिटी होने के कारण उसको एक दूसरा नाम दे दिया गया। तो जो दूसरा नाम दे दिया गया उसको हम कहते हैं मेटाफोरिक वर्ड। वो एक मेटाफर दिया गया है। तो मेटाफर जो होता है वो दूसरा शब्द होता है। हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि आइडेंटिफाई करना है, अब आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो जब आप मेटाफर को लिटरली लेंगे, जैसे यू आर अ ब्लैक शीप, बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार ब्लैक शीप, आपको उस शब्द जो आपने वो शब्द मेटाफर दिया ब्लैक शीप, आपको उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग का भी पता होना चाहिए। जैसे हीरा, डायमंड, बड़ा अच्छा बंदा है, ही इज़ अ डायमंड। यू आर अ टाइटेनियम, शी इज़ अ बफलो। तो आपको उसकी क्वालिटी के कारण आपने उसको एक नाम दिया, एक मेटाफर दिया। तो ये है। तो मेटाफर को दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो कंपैरिजन, आपने कंपेयर करना है कि शी इज़ अ बफलो, कि वो बफलों की तरह है। वो बफलो, आप उसको बफलो कह रहे हो क्योंकि आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो, बफलो है वो। दूसरा, वो भारी है। दूसरा, आप सिंबॉलिक ढंग से बताना चाहते हो, आप सिंबलिज्म को यूज़ करना चाहते हो, तो एक उसका कॉनोटेटिव मीनिंग देना चाहते हो, एक सिंबल वाला मीनिंग देना चाहते हो, तो वहाँ पे भी हम मेटाफर लगाते हैं। अब ये जो कोई भी पोएम आपको इतनी मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि उसमें मेटाफर्स मिलते हैं। कुछ मेटाफर्स का तो मीनिंग आपको पता होता है क्योंकि वो सिंबॉलिक मीनिंग होता है ना उसमें, कुछ का नहीं पता होता। ठीक है, तो
अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। मेटाफर, जब हम मेटाफर की स्टडी करते हैं तो मेटाफर में दो शब्द आपको मिलते हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं वो आपको बताने लगा हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी नेट में क्वेश्चन आते रहे हैं। टेनर एंड व्हीकल्स, टेनर एंड व्हीकल, हिंदी में इसको याद करने के लिए अवधि और वाहन, अवधि और वाहन, इसको याद करना पड़ेगा इसी ढंग से। पहले टेनर याद रखिए, दूसरा व्हीकल याद रखिए। इसको अगर आप पहले व्हीकल याद कर लोगे, टेनर बाद में याद करोगे तो आपको ही कन्फ्यूजन आएगी, क्योंकि आप क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाओगे जो टेनर और व्हीकल वाले हैं। तो पहले टेनर और बाद में व्हीकल। इसको याद रखने का एक ढंग है कि टी पहले आता है और वी बाद में आता है, तो टीवी, है ना। इसी ढंग से अवधि पहले आता है, अ पहले आता है, और वाहन बाद में आता है, व बाद में आता है, ठीक है। तो टेनर और व्हीकल को भी समझ लेते हैं क्या है। तो एक क्वेश्चन आता होता है, हालांकि वो मैं उसको निकाल नहीं पाया कहीं से, कि वहाँ पे इसको वैसे भी जो लेक्चरर हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दे टेंड टू make the students understand about tenor and vehicle by using this line from William Shakespeare's poem All the World is a Stage. All the World is a Stage is a poem that we can find out in the comedy As You Like It. All the World is a Stage is a poem that is told by Jackass character that we find in As You Like It comedy by William Shakespeare. तो all the world is a stage, पहले इसको हम हिंदी में समझ लें। ट्रांसलेट करोगे तो और आसानी से आपको समझ आएगा और आप क्वेश्चंस के साथ भी डील कर पाओगे। तो all the world is a stage, सारा संसार एक स्टेज है। तो संसार की बात हो रही है ना, संसार, शेक्सपियर ने संसार के बारे में बताना था, तो संसार को उसने क्या बताया, स्टेज बताया। तो संसार जो है वो एक स्टेज है, सारा संसार एक स्टेज है, सारा संसार एक स्टेज है। तो यहाँ पे दो शब्द होते हैं, तो ये जो शब्द हैं, कौन से शब्द, टेनर और व्हीकल। तो हर एक स्टेटमेंट में एक टेनर मिलेगा और एक व्हीकल मिलेगा। तो टेनर क्या है, टेनर वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। आप शेक्सपियर किसके बारे में बात कर रहा है, संसार के बारे में। व्हीकल क्या है, उस चीज़ को क्या दूसरा नाम दे रहा है, उसको हम कहते हैं व्हीकल। उसको एक व्हीकल दे दिया, वाहन दे दिया, ठीक है, तो जिसके साथ वो संसार के बारे में बता पा रहा है, ठीक है। तो ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, तो सारा संसार एक स्टेज है। तो स्टेज जो हुआ, वो जो वर्ड है उसको हम और प्रिसाइजली कहें, वो एक मेटाफोरिक वर्ड है, एक दूसरा शब्द है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे जान पाए कि टेनर क्या है और व्हीकल क्या है, ठीक है। तो कितनी ही आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अब मैं बात करूँगा कि कितनी तरह के मेटाफर्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला है स्टैंडर्ड मेटाफर। इसमें क्या होता है कि भाई कंपैरिजन किया जाता है दो अनलाइक थिंग्स को, दो चीज़ें जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और उसको कंपेयर कर दिया गया। तो ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। अब जो संसार है, संसार को स्टेज कहना, संसार और स्टेज दोनों चीज़ें बिल्कुल असमान हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, पर उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो इस ढंग की जो मेटाफर होती हैं उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेटाफर। आपको याद होगा, अगर आपने जॉन डन पढ़ा है तो वहाँ पे भी जो एक कंपैरिजन नज़र आते हैं, जिसको कंसीट कहा जाता है, मेटाफिजिकल कंसीट कहा जाता है। अगले किसी लेक्चर में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक पूरा उसको डिटेल में क्वेश्चंस के साथ उसको डील करेंगे, मेटाफिजिकल कंसीट को, जिसके लिए कहा जाता है फार फेस्ट कंपैरिजन। वो भी एक तरह का मेटाफर है जिसमें दो बिल्कुल भिन्न, यहाँ पे तो वर्ल्ड और स्टेज कुछ हद तक आपको वहाँ पे आपको एक सिमिलैरिटी मिलेगी, पर जॉन डन ने तो क्या किया, बिल्कुल डिसिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन कर दिया, वो भी हम जानेंगे। तो स्टैंडर्ड मेटाफर में दो बिल्कुल अनलाइक चीज़ों को
कंपेयर कर दिया गया तो उसको स्टैंडर्ड मेटाफर कहते हैं। दूसरा इम्प्लाइड मेटाफर। इम्प्लाइड मेटाफर में क्या है कि आपको एग्जांपल दूं, अ वोमन बाग्ड अ वार्निंग एट हर चाइल्ड। एक औरत ने भाग किया भौंकना। एक औरत ने भौंका क्या भौंका, एक वार्निंग दी अपने बच्चे को। तो ये एक इम्प्लाइड मेटाफर है। इम्प्लाइड मतलब अप्रत्यक्ष है। यहाँ पे औरत का कंपैरिजन एक डॉग से हो रहा है, वर्ब को देख के डॉग से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अब हालांकि वहाँ पे नहीं लिखा कि औरत एक डॉग है, पर जो वर्ब है भौंकना, बाग, उससे कंपैरिजन हो गया कि औरत का कंपैरिजन किससे हो रहा है, औरत का कंपैरिजन एक डॉग से हो रहा है। तीसरा है विजुअल मेटाफर। इसको इतनी डिटेल में समझने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए। अगर आपने एज अ टीचर भी समझाना है तो आप अच्छे ढंग से हर एक चीज़ को ध्यान में रख के बच्चों को समझाएं। तो विजुअल मेटाफर में क्या है, देख ऐसे पता ही लग रहा है कि विजुअल कुछ नज़र आता है ना। तो एसोसिएशन दिखाया जाता है कि मेटाफर जो है वो विजुअल इमेज के साथ जुड़ी हुई है। जैसे अ कार मैन्युफैक्चरर पिक्चरिंग देयर लेटेस्ट स्पोर्ट कार अलॉन्ग साइड एन इमेज ऑफ अ पेंटर। तो इसमें एक तस्वीर नज़र आती है, वो तस्वीर से आपको पता लग जाता है कि विजुअल मेटाफर है। तो आगे है डेड मेटाफर। डेड मेटाफर वो मेटाफर्स हैं जो कि बिल्कुल डेड हो चुकी हैं। वो शब्द जो कि अब मेटाफोरिक सेंस में नहीं आते, वो अब लिटरल सेंस में ही आते हैं। जैसे एक शब्द हम यूज़ करते हैं, अ बॉडी ऑफ एन एसे। अब आप देखो, जब आप इसको इस ढंग से देखोगे कि बॉडी तो क्या होता है, अनाटमी का पार्ट है ना। बॉडी शरीर का हिस्सा है। बॉडी शरीर को कहते हैं। अब शरीर के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है ना, अ बॉडी ऑफ एन एसे। आपको सभी को पता है बॉडी ऑफ एन एसे का मतलब होता है कि एसे जो है वो कितने पेजेस का है, कितने पैराग्राफ का है, उसका सारा जो है उसको हम बॉडी कहते हैं। इवन आपने ये भी सुना बॉडी ऑफ अ लेटर, है ना। तो वो एक हिस्सा है, प्रॉपर पूरा हिस्सा को हम बॉडी कह देते हैं। पर वो कहता है कि भाई डेड मेटाफर वो हैं जिसका मतलब जो मेटाफोरिक सेंस है वो एक ख़त्म ही हो गया। तो बॉडी को जैसे ऐसे हो गया कि ऐसे के साथ अगर बॉडी शब्द आ रहा है, क्योंकि ये बार बार आपके ध्यान में आया, तो बॉडी ऑफ एन ऐसे ही आपको बताया गया टीचर ने भी। तो ऐसा लगा कि भाई ये जो है बॉडी ऑफ एन ऐसे, बॉडी शब्द कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है, ये साथ में ऐसे ही था, ठीक है। तो इसको लिटरल सेंस में ही लेने लग गए हैं। तो इसी ढंग से क्लॉक हैज़ अ फेस, क्लॉक हैज़ हैंड्स। अब क्लॉक जो है, घड़ी जो है, ना ही उसका कोई फेस होता है और ना ही कुछ उसका कोई हैंड होता है। पर अब क्या हो गया, मतलब जब आप रूटीन में इसको पढ़ा, अगर आपने बताया भी कि भाई किसी ने कोई टाइम पूछा कि कितना टाइम है, कौन सी सुई कितने उस पे है, तो एक सुई उसका एक हैंड 12 पे है और दूसरा हैंड 8 पे है छोटा, तो आप कहेंगे 8 बज गए। तो ये कुछ हैंड वाले जो शब्द हैं या फेस वाले जो शब्द हैं जो कि क्लॉक के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो शब्द हैं ये अब लिटरल हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेटाफर नहीं रहा, इन शब्दों को हम डेड मेटाफर कहते हैं। जैसे टाइम इज़ रनिंग आउट, हैंग अप द फ़ोन। फ़ोन को कब हैंग करते हैं हम, फांसी कब लगाते हैं, पर हैंग शब्द फिर भी यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये था आपका डेड मेटाफर। ये तो ये 4 तरह के मेटाफर हैं। मेटाफर एक एम्ब्रेला टर्म भी है। यहाँ पे देखते हैं अब एक एग्जांपल है, कर्नाटका के सेट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन्होंने पूछा मैच करो, तो आप देखो कि मेटाफर इसमें क्या है, मेटाफर कौन सा इसमें सेंटेंस है। जब आपको सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कहते हो कि कहाँ पे फंस गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा वाला है। पर मैं यहाँ पे सिर्फ मेटाफर की बात करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, साइलेंट टूम नहीं हो सकता, साइलेंट टूम तो एक फ्रेज़ है। इम्पेशेंट एज द विंड नहीं हो सकता, जॉय एंड सोरो नहीं हो सकता। एक प्रॉपर सेंटेंस होगा जिसमें आपको टेनर और व्हीकल दोनों मिलेंगे। हार्ट इज़ बेस्ट ट्रेजर। तो हार्ट क्या है, पहले समझाया मैंने आपको। हार्ट है टेनर और
ट्रेजर जो है वो है व्हीकल। तो बी का आपको फर्स्ट जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा। आगे इन्होंने पूछा है सेट का जो पेपर आया था 2014 का, उसमें पूछा है कि मेटाफर में जो मेटाफोरिक वर्ड होता है वो उसको क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं व्हीकल। मैंने पहले भी आपको पीछे भी बताया। एक और टेनर और व्हीकल के बारे में क्वेश्चन समझ लें। 2018 के नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि विलियम बटलर येट्स की एक कविता है सेलिंग टू बाइजेंटियम, उसमें ओल्ड मैन, बुजुर्ग लोगों की लाइफ के बारे में बताया गया है। तो उसमें भी यही पूछा गया है कि कौन सा टेनर है, कौन सा व्हीकल है। चलो समझ लेते हैं इसको, लाइन्स को। एन एज्ड मैन इज़ बट अ पॉल्ट्री थिंग, कहता है जो एज्ड मैन है, ओल्ड मैन है, वो एक तुच्छ सी चीज़ है। तो इस सेंटेंस में ही आपको पता लग गया, एज्ड मैन जो है, एज्ड मैन जो शब्द है वो एक तुच्छ सी चीज़ है। तो एज्ड मैन का कंपैरिजन तुच्छ चीज़ के साथ किया गया है। तो बात किसकी हो रही है? एज्ड मैन की हो रही है। किस चीज़ के बारे में कभी बात करना चाहता है? एज्ड मैन के बारे में बात करना चाहता है। तो एज्ड मैन क्या हो गया? टेनर हो गया ना, ठीक है। आगे जो भी वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो एज्ड मैन के बारे में ही दे रहा है। A tattered coat upon a stick, unless soul clap its hand and sing, and louder sing for every tatter in its mortal dress। तो जो भी आगे सारी एक्सप्लेनेशन दी, वो जो एक्सप्लेनेशन है वो एज्ड मैन के लिए है। तो वो सारी एक्सप्लेनेशन एक ढंग से उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? व्हीकल, ठीक है। तो ये जो है आपको मैंने समझा दिया। आगे और एक 2 दिसंबर 2013 के नेट के क्वेश्चन में आया था, आपको एक डेफिनेशन दे दी। मेटाफर इज सो वाइड स्प्रेड दैट इट इज़ ऑफन यूज्ड एन अम्ब्रेला टर्म टू इंक्लूड अदर फिगर ऑफ स्पीच सच एज मेटोनमी, विच कैन बी टेक्निकली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट इन इट्स नैरोअर यूसेज। आगे मैं नेक्स्ट जो लेक्चर मैं आपका क्रिएट करूँगा वो मेटोनमी के बारे में होगा। मेटोनमी साइनेक्डकी के और मेटाफर की मैं कंपैरिजन बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि हम उसमें भी कंफ्यूजन होती है। कंपैरिजन उस ढंग से ही हो पाएगा जब मैं पिछले साल के सारे क्वेश्चंस आपके सामने ला के रख दूंगा और फिर आप क्वेश्चंस के साथ डील करोगे। अच्छा, मैं ये भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप पहले आप समझ लो, ठीक है। समझने के बाद अगर आप क्वेश्चन के साथ डील करना चाहते हो तो आप पॉज करके या मेरी आवाज़ बंद करके खुद क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हो एक्सप्लेनेशन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दी। तो उन्होंने पूछा ये पूरी डेफिनेशन के अंदर जो कौन सा वो फ्रेज़ है जिसको आप मेटाफोरिकल फ्रेज़ कहोगे। तो इसमें जो है वो है अम्ब्रेला टर्म। तो मेटाफर को अम्ब्रेला टर्म कहा गया है। मेटाफर को अम्ब्रेला टर्म कहा गया, यानी कि मेटाफर क्या है? मेटाफर है टेनर, और अम्ब्रेला टर्म क्या है? मेटाफोरिक वर्ड क्या है? अम्ब्रेला, ठीक है, छतरी। मेटाफर को एक छतरी बता रहे हैं। तो इस ढंग से पता लग गया। और कमाल की बात यह है कि इस क्वेश्चन को कोई भी डील नहीं कर पाया कि हर एक का आंसर अस्पष्ट रहा है, चाहे वो कौन सी भी साइट से आप देख लो, ढूंढ लो, या कौन सी भी जो है इवन अर्पिता करवा, वो भी इसका आंसर वहाँ पे नहीं दे पाई। एक जो क्वेश्चन है वो मेटाफर और सिमिली के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन के साथ मैं डील करूँगा जब मैंने सिमिली के एक लेक्चर क्रिएट करना है, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों के बारे में है कि मेटाफर सिमिली से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के साथ डील कराया और होपफुली आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा और इसको आप ध्यान से समझें, सुने मुझे और अपने कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इस चैनल के माध्यम से जिसका नाम इंग्लिश मेंटर है। इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।